Hello guys, welcome to our today's video. In our today's video, we will talk about Kepler's law. What is Kepler's law? So let's start the video. There are three laws of Kepler's. यानी केपलर के तीन लॉ हैं. फर्स्ट लॉ, Kepler in his first law state that Kepler in his first law state that the path of planet is elliptical with sun at its center. यानी कि मान लीजिए कि ये सन है और ये कोई प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. तो जो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में उपस्थित हैं वो सभी सन का एक इलेप्टिकल पाथवे में चक्कर लगाते हैं. और ये था केपलर का पहला नियम कि सभी ग्रह सन का यानी कि सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं और सूर्य इसकी एक्सिस यानी सेंटर पे प्रेजेंट होता है. ये होता है केपलर फर्स्ट लॉ. केपलर का पहला और दूसरा नियम सबसे आसान है. तीसरे नियम पे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं यानी कि थर्ड रूल पे जो है आवर्त कालों का नियम जो है उसके हिसाब से लगाए जाते हैं. उसी पर न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं. तो पहला और दूसरा लॉ समझना बहुत ही आसान काम है. और इसी तरह बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ. तो सेकंड लॉ of Kepler state that the radius vector from the sun to the planet sweeps out equal area in equal time for a circular orbit. This is obvious because the speed of a particle remain constant. यानी कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल परस्पर करती है. यानी कि ये लॉ कहना चाहता है, मान लीजिए कि सन यहाँ है, तो ये लॉ कहना चाहता है कि जब कोई भी प्लैनेट सन के पास होता है तो वो फास्ट रोटेशन करता है, फास्ट रोटेट करेगा यानी कि फास्ट घूमेगा. और जब कोई भी प्लैनेट सन से दूर रहेगा तो वो स्लो रोटेट करेगा. यही है केपलर सेकंड लॉ. अब बात करेंगे केपलर के तीसरे लॉ के बारे में. Kepler's law. Kepler's third law. तो Kepler's third law state that the square of time period means square of time period is proportional to the cube of semi-major axis for a circular orbit. Semi-major axis is the same as the radius. We have already proved in our previous video. If you want to see how to prove, so you can go in a previous video, you can check it over there. So the third law of Kepler states that the square of time period of planet is proportional to the cube of semi-major axis. मीन्स किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है. ये हो गया मेजर एक्सिस
या माइनर एक्सिस। यानी कि केपलर का थर्ड लॉ कहना चाहता है कि किसी भी हाँ, केपलर का थर्ड लॉ कहना चाहता है टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब हमारे आने वाले वीडियो में हम ग्रही यानी कि प्लैनेट मोशन के बारे में जानेंगे और प्लैनेट की कांस्टेंट मोशन के बारे में जानेंगे कि प्लैनेट का आखिर एग्जैक्ट मोशन का क्या होता है ATQ के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।